हाँ जी, हम कर रहे थे पत्र लेखन। कल मैंने आपको समझाया था कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो औपचारिक पत्र क्या होता है और गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कल मैंने आपको समझा दिया था औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र में मैं आपको और एग्जांपल्स बताती हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। ठीक है, चलिए आगे हैं। बेटे जल्दी आया कर, ठीक है, क्लास में। फिर है कि प्रचंड भारत दैनिक समाचार पत्र को खेल विभाग के लिए संवाददाताओं की आवश्यकता है। पद के लिए खेलों का ज्ञान और रुचि के साथ साथ हिंदी भाषा में अच्छी गति से लिखने का अभ्यास अनिवार्य है। इस पद के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, ये इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर है उसके बाद है कि इसमें हम क्या लिखेंगे, संपादक प्रचंड भारत। ठीक है, ये लिखेंगे, इसको पत्र लिखना हमने संपादक को। ओके, जब हम संपादक को पत्र लिखते हैं, तो हम लिखेंगे पहले संपादक प्रचंड भारत, दैनिक प्रचंड भारत, फिर शहर का नाम कोटा, फिर मान्यवर महोदय कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन से मुझे पता चला है कि आपको खेल विभाग के लिए संवाददाताओं की आवश्यकता है। उसके लिए मैं अपनी सेवाएं अर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर लिखना आपने मेरी योग्यताएं इस प्रकार हैं। क्या लिखेंगे फिर आप, मेरी योग्यताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट लाइन है जो आपकी इंप्रेसिव होनी चाहिए कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, क्या आएगा, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपनी सेवाएं अर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी योग्यताएं इस प्रकार हैं। शैक्षिक योग्यता लिखनी है आपने कि बीए प्रथम श्रेणी, फिर आपने लिखना है पत्रकारिता में डिप्लोमा, क्योंकि अगर पत्रकारिता में हमने जो है आवेदन करना है, ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। विद्यालय की क्रिकेट टीम का कैप्टन, उसकी अवधि 2 साल। ठीक है, इस तरह से आप अपनी योग्यताएं डाल दोगे। उसके बाद है कि एक मैंने एग्जीक्यूटिव वाला कराया था आपको कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए। अब है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में क्या है कि महेश जो है जो आप करते आए हो, एक तो शुल्क क्षमा और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है, और उसके लिए त्याग प्रमाण पत्र के लिए पत्र, या फिर फीस माफी और शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक कंप्लेंट जो है शिकायत पत्र। उसमें है कि आपकी कक्षा के कमरे और दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई हैं। ठीक है, प्लस्तर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ है। जल्दी आया करो बेटे। कक्षा के मॉनिटर के रूप में अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर मरम्मत की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाइए। इसमें क्या है कि आप इसको तो स्कूल की तरह लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, ठीक है, बाल निकेतन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 37 चंडीगढ़। इसका बीच का मटेरियल सुनो जो आपने क्या लिखना है कि निवेदन है, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर हूँ। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मैं विगत मतलब पिछले 3 मास से देख रहा हूँ
कि हमारी कक्षा के कमरे की हालत बहुत खराब है, दरवाजे खिड़कियां टूटी हैं। जब भी आंधी का मौसम होता है, ठीक है, तो पढ़ाई करना कठिन हो जाता है। बरसात और सर्दी के मौसम में भी यह कमरा पढ़ने के योग्य नहीं है। साथ ही कमरे का प्लस्तर भी जगह जगह से उखड़ा है। मैं अपनी कक्षा के सभी छात्रों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी दरवाजे और खिड़कियां ठीक करवाई जाए। अगर इसमें आ जाता है कि स्कूल में सामूहिक बाल सभा करवाई जाए, उसके लिए भी प्रार्थना पत्र लिखोगे तो भी आप यही लिखोगे, ठीक है, कि स्कूल में सामूहिक बाल सभा करवाई जाए ताकि बोलने की छात्रों की झिझक दूर हो सके, ठीक है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस सुझाव पर अवश्य ध्यान देंगे। फिर है आपका शिष्य, नीचे नाम, कक्षा, फिर दिनांक। ये तो लेटर पत्र आप कर लेते हो, ठीक है, जो होते हैं जैसे कि ये वाले जो कि स्कूल में लिखे जाते हैं, कोई अस्वस्थ होने के कारण, और कक्षा में जो स्कूल की अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए। अब दूसरे शिकायती पत्र होते हैं जो कि हम बाहर लिखते हैं। बाहर मतलब कि किसी को जैसे कि पोस्ट मास्टर का हो गया, उसको लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं कि परिवहन निगम को, या मलेरिया फैलने की, बीमारी फैलने की संभावना है, स्वास्थ्य अधिकारी को। ऐसे ही राज्य परिवहन निगम को लिखेंगे अगर बस के लिए लिखना होगा, बस सुविधा के लिए, ठीक है, मोहल्ले की सफाई के लिए। तो इन सब का फॉर्मेट क्या होता है, सबके लिए हम क्या लिखते हैं स्टार्टिंग में, वो हम देखते हैं, ठीक है। या कोई डाक वितरण नहीं कर रहा है तो सारी सब में क्या होता है, जो फॉर्मेट है उसमें क्या जो अधिकारी होता है वो चेंज हो जाता है। बाकी क्या होता है, बाकी का फॉर्मेट होता है जो बीच का, वो सारा एक जैसा रहता है, ठीक है। अब इसमें से एक पत्र करते हैं हम। टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार का, ये है पेज नंबर 303। इसमें है टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। अब हम ये वाला पत्र करते हैं, ये मैं आपको करवाती हूँ, आप लोग भी जो है लिखो साथ में, ठीक है, बोर्ड पे। अब है उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे चंडीगढ़ के महाप्रबंधक, चंडीगढ़ के महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए, लिखिए पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक, जिसमें टिकट निरीक्षक कौन है, टिकट निरीक्षक। अपनी वीडियो ऑन कर लो बच्चे, सभी काम कर रहे हो, कोई ये तो नहीं है ना कि फ्री बैठे हो, जब काम कर रहे हो तो सामने होना चाहिए। वीडियो में क्या प्रॉब्लम है फिर, जब काम करना ही है तो।
सभी क्लासेस के बच्चे ना बात मान लेते हैं, सिर्फ ये 9th क्लास है जो नहीं मानती बात को, आपको बार बार कहना पड़ता है। इसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र मतलब बुरे व्यवहार के लिए, अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई होगी, हाँ जी। उत्तर रेलवे चंडीगढ़ के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमने अपना खुद का एड्रेस लिखना है इसमें, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम डॉक्टर R.S. पांडे, R.S. पांडे, ठीक है। 520 सेक्टर 14 सेक्टर 14, ठीक है, चंडीगढ़। इसमें हम अपना नाम भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है। उसके बाद हमने किसको लिखना पत्र, चंडीगढ़ के महाप्रबंधक को हम लिखेंगे महाप्रबंधक महोदय, महाप्रबंधक महोदय, महाप्रबंधक महोदय, उत्तर रेलवे, कहाँ लिखनी है पत्र, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडी, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक। फिर उसके बाद आपने लिखना है, यहाँ पर ना हमने डेट छोड़ दी, यहाँ पर, यहाँ एरो है, यहाँ पर एक डेट आएगी, जैसे कि हम लिख रहे हैं 2 या 3 जनवरी, वो छोड़ दी 2021, ठीक है, ऐसे डेट। चलिए इसको लिख लीजिए बेटे एक बारी, हाँ जी लिख लीजिए, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। हाँ जी लिखिए बेटे इसको। फिर इसके आगे हम करते हैं, क्योंकि जब हम ये पत्र लिखेंगे सबसे पहले हम अपना पता देंगे, ठीक है, डेट डालनी है, उसमें नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, फिर शहर लिखना है, फिर हमने किसको पत्र लिखना है, ये लिखना है हम महाप्रबंधक महोदय, ठीक है, उत्तर रेलवे चंडीगढ़। चलिए अब इसके बाद हम पत्र की प्रैक्टिस करते हैं, पत्र के जो कठिन शब्द हैं उनकी, ये लिख लो पहले। हो गया बेटे, लिख लिया रहना। हाँ जी हो गया, काजल, मानसी लिख लिया, बोलिए। यस मैम।
इसको रब कर दूं, चले आगे करें। यस मैम। इसके बाद हम इसके कठिन शब्द लिखते हैं, साथ साथ मटेरियल क्या लिखना है हमने। अगर आप फॉर्मेट भी लिखते हो उसके भी नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। अब है कि प्रिय महोदय, निवेदन है कि मैं अपने परिवार सहित चंडीगढ़ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी गाड़ी के डब्बा संख्या S2 में दिनांक 24 फरवरी को सफर कर रहा था। क्या है? निवेदन है कि मैं अपने परिवार सहित चंडीगढ़ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी गाड़ी के डब्बा संख्या, वो तो देनी पड़ेगी ना डब्बा संख्या, S2 में दिनांक 24 फरवरी को सफर कर रहा था। मेरे पास क्रमांक 6 से 9 तक की सीटों का आरक्षित टिकट था। मेरे पास क्या था? क्रमांक। क्रमांक कैसे लिखते हैं? मेरे पास क्रमांक, क्रमांक, ठीक है। क्रमांक जो है 6 से 9 तक की सीटों का आरक्षित ठीक है, आरक्षित टिकट था, आरक्षित टिकट था। इसी डिब्बे में टिकट देखने आए टिकट निरीक्षक। कौन है टिकट निरीक्षक? उसका नाम भी देना है, टिकट निरीक्षक का नाम देना है। S.K. मिश्रा ने हमारे टिकट देखकर हमें वहां से उठकर दूसरे डब्बे में जाने के लिए कहा। जबकि ऐसे लिखना, जबकि हमारे टिकट पर उसी डब्बे का क्रमांक लिखा था। डब्बा ऐसे लिखने, डब्बे का क्रमांक लिखा था। हमारे मना करने पर भी वह गाली ग्लाउज ल में 2 मात्राएं आएंगी, गाली ग्लाउज ऐसे, गाली ग्लाउज करने लगा और बल प्रयोग पर उतर आया। बल प्रयोग पर उतर आया मतलब हाथापाई करने लगा। हमारे पास बैठे सज्जन ऐसे लिखने, सज्जन, हमारे पास बैठे सज्जन कृपाशंकर ने उसे समझाया तो वह उन्हें भी धमकाने लगा और बोलता हुआ चला गया। इस टिकट निरीक्षक के व्यवहार से क्या हुआ? इस टिकट निरीक्षक के व्यवहार से टिकट निरीक्षक के व्यवहार से हमें बहुत अधिक मानसिक, कौन सा? मानसिक मतलब दिमागी, मानसिक और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट हुआ। कष्ट हुआ। इस प्रकार के व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस प्रकार के व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई। अनुशासनात्मक क्या होता है? मतलब कि जो रूल्स के मुताबिक है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कैसे लिखेंगे हम? इधर अनुशासन लिख के, अनुशासन लिख के ना क म क, अनुशासनात्मक। कार्यवाही करे, कार्यवाही कैसे लिखेंगे हम? कैसे? कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही करे जिससे वह भविष्य में, मतलब कभी भी आगे किसी के साथ दुर्व्यवहार न करे। भविष्य में किसी यात्री को बेवजह परेशान नहीं करे। किसी भी यात्री को वो आगे भविष्य में बेवजह परेशान ना करे। धन्यवाद, बहुत दिए,
धन्यवाद में धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। फिर उसके बाद है भवदीय। भवदीय तुम सुनाता होगा, भवदीय अपना नाम लिखना है, ठीक है। चलिए नीचे लिखना है भवदीय के बाद RS पांडे, जो आपने नाम ऊपर लिखा था वही नाम अब आपने नीचे भी लिखना है, ठीक है। चलिए कौन है बेटे ये, अब कौन आ रहा है इतनी उसके बाद लेट आ रहे हैं ये। हाँ जी, इनको कठिन शब्दों को लिखिए अपनी कॉपी में। और एक चीज और, इस तरह के जो शिकायत पत्र चाहे आए खाद्य पदार्थों, नगर में चल रहे खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत करते हुए राज्य के खाद्य मंत्री को पत्र लिखिए। तो आपने क्या लिखना है, सचिव नगर सुधार समिति, नगर का ही तो लिखना ना, खाद्य मंत्री किसका है, नगर का या राज्य का। राज्य सुधार समिति लिख सकते हो या नगर सुधार, क्योंकि राज्य के अंदर कई नगर होते हैं, तो नगर सुधार समिति, शहर, फिर उसके बाद लिखना है आपने डेट, ठीक है, तिथि। फिर लिखना है माननीय खाद्य मंत्री उत्तर प्रदेश, अगर आप खाद्य मंत्री को लिखते हो। पहले ये कर लो फिर आगे समझाती हूँ, ठीक है। ये कर लीजिए, मतलब मेन बात ये है इसमें कि पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में लिखना है कि किसको, संपादक को लिख रहे हो, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हो, खाद्य मंत्री को लिख रहे हो, या रेलवे को लिख रहे हो, बैंक मैनेजर को लिख रहे हो, उसका नाम आएगा। समझ आया बेटे, बोलिए, बोलो बच्चे, दया बोलिए, खुशप्रीत, दिवांशी, समझ आ रहा है? यस मैम। दिवांशी, यस मैम। बोलिए बेटे। यस मैम। हाँ जी, चलिए ये लीजिए कठिन शब्द कॉपी में लिखिए पहले, इनको लिखिए। लिखिए बच्चे, हो गया बेटे, बोलिए, डन, लिख लिया सभी? यस। हाँ जी, यस मैम। सबने लिख लिया? बोलिए, सबने लिख लिया? यस मैम। हाँ जी, आगे चले, करें आगे? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे है कि अगर आपने टेलीफोन विभाग को पत्र लिखना है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि आपका टेलीफोन लगभग 10 दिन से खराब है, ठीक है। आपने महानगर टेलीफोन निगम को दोष सुधार सेवा विभाग में, कहां पर, जहां पर कंप्लेंट सुनी जाती है उसको कहते हैं दोष विभाग, दोष सुधार सेवा विभाग, क्या बोलते हैं उसको, दोष सुधार सेवा विभाग में कई बार शिकायत दर्ज की, किंतु परिणाम ज्यों का त्यों है। इसकी शिकायत करते हुए महानगर टेलीफोन निगम के
प्रबंधकों को पत्र लिखना है। दोबारा सुनिए कि आपका टेलीफोन 10 दिन से खराब है, ठीक है। आपने महानगर टेलीफोन निगम की, कहाँ की, महानगर टेलीफोन निगम की दोष सुधार सेवा विभाग, कौन सा विभाग है, दोष सुधार सेवा विभाग में कई बार शिकायत दर्ज की, किंतु परिणाम ज्यों का त्यों है। मतलब फोन की शिकायत की आपने, खराब हो गया ठीक करने की, लेकिन वो जैसे का तैसा है। इसकी शिकायत करते हुए महानगर टेलीफोन निगम के प्रबंधक को पत्र लिखिए। क्या करना है, महानिगम टेलीफोन के प्रबंधक को पत्र लिखना है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, पहले अपना एड्रेस लिखते हैं हम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्रबंधक महानगर टेलीफोन निगम नई दिल्ली। क्या लिखेंगे, प्रबंधक महानगर टेलीफोन निगम नई दिल्ली। विषय लिखना है आपने इसमें कि टेलीफोन के सेवा विभाग की शिकायत, ठीक है। फिर लिखना है कि मान्यवर, मैं विजयनगर का निवासी हूँ, पिछले 15 वर्ष से मैं आपकी टेलीफोन सेवा का लाभ ले रहा हूँ। पहले टेलीफोन खराब हो जाने पर शिकायत दर्ज करवाने पर उसी समय ठीक कर दिया जाता था, ठीक है। तब मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न था। इस बार टेलीफोन खराब होने पर भी, मेरा टेलीफोन जो है खराब होने पर 10 बार शिकायत करने पर भी मेरी शिकायत नहीं सुनी गई। मेरी टेलीफोन संख्या 22334567 है, जो कि 10 दिन से खराब है, डायल टोन की नहीं है। मैंने इसकी शिकायत निगम के दोष सुधार सेवा विभाग में की, पर कोई कर्मचारी जो है नहीं सुन रहा। मैं एक चिकित्सक हूँ, मतलब एक डॉक्टर हूँ, मुझे अपने रोगियों की सेवा के लिए 24 घंटे की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों की लापरवाही से परेशान होकर मैं आपको शिकायत पत्र लिख रहा हूँ। कृपया शीघ्र मेरा टेलीफोन ठीक करवाने संबंधी कदम उठाए जाएं, जिससे कि मेरा विश्वास आपकी सेवाओं पर बना रहे। धन्यवाद। अवधीय नाम लिखना है फिर नीचे, और अपना एड्रेस जो अगर आपने ऊपर लिख दिया तो फिर नीचे सिर्फ नाम लिख देना है, ठीक है। अगर आपने ऊपर सबसे ऊपर एड्रेस जो मैंने लिखवाया जैसे वो नहीं लिखा तो इन्होंने नीचे लिखा हुआ। हाँ जी, अब आपको समझ आई दोनों पत्र, एक तो टिकट निरीक्षक या भद्र व्यवहार और दूसरा टेलीफोन खराब होने की शिकायत। बोलिए, शिकायत पत्र समझ आए, बोलो बेटे। हाँ जी, शिकायत पत्र समझ आ गए हैं। Yes, ma'am. दिवांशी, आपको, खुशप्रीत, दया, प्रतीक, बोलते क्यों नहीं आप लोग? यस मैम। ठीक है, अभी आपने दोनों पत्र लिखने हैं और आपने दोनों पत्र ही लर्न करने हैं, ओके। हाँ जी, फिर इसके बाद संवाद लेखन कराना है मैंने, और आपका एक और चीज है जो है सूचना लेखन है आपका ना, एक और है ना, जी मैम। सूचना लेखन है एक आपको और सिलेबस में, है ना। संदेश लेखन है और सूचना लेखन, आप मुझे देख के बता देना, ठीक है, एक बार। ओके मैम। और मैम ये कह रही थी कि हाँ आप जी। जो ये पत्र कह रहे हो शिकायत पत्र, वो तो हमने ऐसे समझ ली, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक बार उनकी फोटो भेज देना ग्रुप में ताकि हम भी कर लें कॉपी में। क्यों, आपके पास बुक नहीं है? नो मैम, ना मैम हमने ली तो थी मैंने, लेकिन फिर पता चला कि आपके पास दूसरे पब्लिशर की, मेरे पास दूसरे की है, नहीं, होली तो फेथ की इसलिए हुई मैम। लगी है हमारे पास, तो होली फेथ की हुई लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं। ओके मैम, हाँ जी, प्लीज प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, पहले आप ये दोनों लर्न कर लो, ठीक है। और इसको क्या नाम है, आपने कठिन शब्द भी इसके लिखने हैं, ओके जी, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, दोनों पत्र लर्न करने हैं। शिकायत पत्र तो बेटे कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया ना, ठीक है।
शिकायत पत्र तो कोई भी हो सकता है। चलिए जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है।